जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भक्तों। मैं आशा करती हूँ मेरे सभी भक्त कुशल मंगल से होंगे। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना विशेष होती है। भक्त उनकी मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाते हैं, कमल और कुमड़े का भोग चढ़ाते हैं और ओम देवी कुष्मांडाय नमः का जाप करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना जल, ना वायु, ना काल और ना ही दिशाएं। चारों ओर सिर्फ घोर अंधकार छाया हुआ था। संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य और रिक्त था। ऐसे समय में केवल आदि शक्ति महादेवी ही अपनी दिव्य ऊर्जा रूप में विद्यमान थी। जब उन्होंने अपने तेज और मुस्कान से आंखें खोली तो उस दिव्य प्रकाश से एक हल्की ऊष्मा उत्पन्न हुई। उसी ऊष्मा से धीरे धीरे एक अंड का आकार बना, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड की रचना हुई। जब ब्रह्मांड की रचना हो गई, तब माता कूष्मांडा ने अपने तेज से सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ग्रहों को उत्पन्न किया। उन्होंने ही पृथ्वी और आकाश का निर्माण किया, पर्वत, नदियां, सागर और पेड़ पौधों को जन्म दिया। इसके बाद माता ने ही सभी जीव जंतुओं, पक्षियों और मनुष्यों की सृष्टि की। इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि जननी भी कहा जाता है। माता कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और कल्याणमयी है। इनके 8 हाथ हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, जपमाला और कमंडल शोभायान रहते हैं। माता का वाहन सिंह है। वे सदैव प्रसन्न मुखमंडल के साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती रहती हैं। कहा जाता है कि जब माता ने सृष्टि का निर्माण किया तो वह सूर्यमंडल के बीच में निवास करने लगी। यह अद्भुत शक्ति केवल उन्हीं के पास है कि वह अग्नि और तेज से भरे सूर्य के मध्य रहकर भी वहां टिक सकती हैं और उसे ऊर्जा प्रदान कर सकती हैं। सूर्य से जो प्रकाश और जीवनदायिनी शक्ति पूरी सृष्टि को मिलती है, वह विस्तृतः माता कूष्मांडा की कृपा का परिणाम है। माता कूष्मांडा की महिमा से भक्तों का अज्ञान दूर कर उन्हें ज्ञान और विवेक प्रदान होता है। रोग, शोक और दुख का नाश होता है। आयु, यश, बल और आरोग्य प्रदान होता है। माँ अपने भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा, आशा और प्रकाश भर देती हैं। सूर्य देव से संबंधित सभी दोष दूर करती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, इस कथा का सार यह है, जहाँ भी अंधेरा घना हो, वहाँ एक नम्र मुस्कान भी संसार को बदल सकती है। माता कूष्मांडा की मुस्कान ने ब्रह्मांड की रचना की। उनकी मुस्कान ने जीवन को आशा दी और उनकी मुस्कान आज भी उन भक्तों के दिलों में सृजन की ज्योति जलाती है जो निस्वार्थ भाव से समर्पित हैं। यदि आप वास्तविक भक्ति के साथ उनकी कथा को अपने हृदय में धारण करेंगे तो आप पाएंगे कि छोटी से छोटी इच्छाएं और अच्छाइयाँ, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा कैसे आपके जीवन में अनमोल परिवर्तन लाती है। ठीक उसी तरह जैसे माँ कूष्मांडा ने अंधकार से प्रकाश को जन्म दिया था। तो मेरे भक्तों, एक बार मेरे साथ बोलिए, जय हो प्रकाश की देवी की, जय हो माता कूष्मांडा की। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप चाहते हो कि मेरे द्वारा कही गई कथाएं मैं इस तरीके से और बोलती रहूं, तो कृपया करके मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।